दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ वेजिटेबल फार्मिंग के एक ऐसे फार्म पे जहाँ पे सीजनेबल कई सारे सब्जियाँ लगी हुई हैं और एक ही सब्जी 4 स्टेज में आप यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि कुछ इन्होंने बीज अभी बोए हैं वो ग्रो हो रहा है, उसका अगला स्टेज पौधा ऐसा है जो कम से कम अभी महीने भर बाद तैयार होगा। कुछ पौधे ऐसे हैं जो अभी हार्वेस्टिंग के लिए मार्केट में जा रहा है और कुछ पौधा ऐसा है जो 1 सप्ताह के अंदर फिर से तैयार होने लग जाएगा। तो चलिए कैसे इन्होंने इस खेती को अंजाम दिए हैं, कैसे इन्होंने इस पौधे को केयर किए हैं, क्या मुनाफा है, कितने दिन की खेती है, ये सब कुछ जानने के लिए चलते हैं सीधे सीधे जहाँ पे हम इस वीडियो को शूट करें उस एरिया के जाना माना किसान, जहाँ पे इस वीडियो को हम शूट करें उस एरिया के वेजिटेबल फार्मिंग के जाना माना किसान उन्हीं के खेती में आ जाए हैं और दिखाते हैं आपको आप यदि चाहें तो कम खर्चे में कम समय में पूरे साल भर की कमाई कैसे कर सकते हैं। तो बगैर किसी देरी के दोस्तों चलते हैं सीधे सीधे किसान भाई के साथ और देखते हैं उन्होंने अभी अपने खेती में क्या क्या लगा रखे हैं और कैसे उन्होंने तैयारी किए हैं गर्मी के सीजन के। दोस्तों सामने वही किसान भाई मौजूद हैं, आइए सबसे पहले उनका परिचय ले लेते हैं। जो मेरे चैनल पे पुराने हैं वो जरूर इनको जानते होंगे क्योंकि इनका 1 से ज़्यादा वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं और सभी वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसलिए मेरे और किसान भाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय नए दर्शकों के लिए। नाम है मेरा मनोरंजन विश्वास, उत्तराखंड के निवासी हूँ। उत्तराखंड उधम सिंह नगर दिनेशपुर एरिया में रहता हूँ मैं। मनोरंजन जी आप सब्जियों की बागवानी करते हैं? हाँ जी। कितने साल से करते हैं? ये साहब हो गया 20 साल मान लो। 20 साल से? साल। अच्छा, ये 20 साल से केवल और केवल सब्जियों की खेती करते हैं? धान गेहूं का तो है ही है मेरा। अच्छा, मेन तो वो उससे बढ़कर आमदनी प्रॉपर्टी जो मेरा बनता है इसी से बनता है, सब्जियों की बागवानी। सब्जियों की बागवानी से। अच्छा, तो अभी आपकी बागवानी में क्या क्या लगा हुआ है जो हमें दर्शकों से देखिए जी, इस टाइम मेरे बागवानी में लगा हुआ एक तो गांठ गोभी है, वो एंड तौर पे है, एंड तौर पे मतलब खत्म होने वाला है। दूसरी बात फूल गोभी 2 बार काट चुका हूँ, तीसरा लगा चुका हूँ और फिर हफ्ते दिन में लगने वाला है। अच्छा, यानी कि 3-4 फसल आपने फूल गोभी का ले लिए। इसके अलावा पत्ता गोभी है, भिंडी था, पत्ता गोभी मौजूद है, भिंडी था उसको परसों कटवा दिए हमने। अच्छा, अब उसमें नया कोई फसल नया फूल गोभी लगना है उनके लिए जिनको पौध की तैयारी हो चुकी है। अच्छा, पौध तैयार कर लिया? वो पौध तैयार कर लिया। अच्छा चलिए, अब हम गोभी के पौध से लेके बाजार में जो आप बेचते हैं वहां तक की सफर का एक नजारा देखते हैं। चलो, तो पौध मोल लेकर जी, बीज बो के पौध उगाकर फिर इसको तैयार करना पड़ता है। पौध उग गया, जम गया जी जी, इनके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है। अच्छा जी, तो क्या हम बीज खुद नहीं तैयार कर पाते? ना साहब, इसमें इसका बहुत दवाई का टेक्निक होता है, वो हम लोगों की बस का नहीं है और ना हमें समय मिलता है, इसलिए आप बीज लाते हैं, उससे पौधा तैयार करते हैं। तो ये बीज कितने दिन पहले लगाए होंगे आपने? बीज लगाया 28 दिन पहले। अच्छा, महीना भर हो गया? महीना भर हो गया। लगभग कितने दिन बाद इसको आप खेत में लगा देते हैं? खेत में लगाओ यहाँ से 8 दिन तक, 8 दिन के अंदर ही इतने लगना है। एक चीज और बताइए, आप जो खेत तैयार करते हैं उस खेत को तैयार करने में खाद के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? खाद के रूप में साहब सबसे बढ़िया तो जैविक खाद, जिसे कंपोस्ट खाद कहते हैं, गोबर का खाद, वो यूज करता हूँ। ऊपर से जो कि रासायनिक खाद, इसका हेल्प लेना ही पड़ता है। कंपोस्ट खाद जो ये मीठा मतलब हल्के हल्के में कम देता है, इसको तगेदा करने के लिए, तुरंत के लिए मतलब रासायनिक का हेल्प लेना पड़ता है। आप कह रहे हैं सबसे बेस्ट कंपोस्ट है, कंपोस्ट खाद, और कंपोस्ट खाद में जान डालने के लिए थोड़ा बहुत रासायनिक खाद आप यूज करना पड़ता है उसके साथ। अच्छा, तो ये जो आपने अभी पौधा तैयार किए हैं, इस पौधे को फ्रूट लेने के बाद, यानी कि इस पौधे से फसल तैयार होने के बाद मार्केट में जाने के लिए कितने दिन लग जाते हैं? 1.5 महीना। 1.5 महीने में ये पौध जो है वो सब्जी के रूप में मार्केट में चला जाएगा। तो दोस्तों ये पौध ऐसा है जो अभी तैयार कर रहे हैं और उसका अगला स्टेज जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो ये स्टेज है। देखिए कितने बढ़िया इन्होंने क्यारी में लगाए हुए हैं
और देखने में भी एक लाइन से लगे हुए पौधे पंक्तियों में इधर से देखोगे तो पंक्ति मिलेगा, इधर से देखो चारों तरफ से, इधर से देखोगे उधर से ही पंक्ति आपको नजर आएगा। मनोरंजन बाबू, 2 पौधे के बीच में अमूमन कितना गैप छोड़ते हैं? 2 महीनों के पंक्तियों के बीच में 22-23 इंच। 2 पौधों के बीच में, 2 पंक्तियों के बीच में, 2 पंक्तियों के बीच में। हाँ, ये जो लाइन हुआ जी ये जी। 2 लाइन के बीच में 22-23 इंच। अच्छा, ये छोड़ना पड़ता है। हाँ, ये और इधर का होता है 18-19 इंच। एक पौधे से दूसरे पौधे 18 से 19 इंच तक, 19 इंच तक। और इसमें ऐसा ना, इसमें क्वालिटी होता है अलग। क्वालिटी, ये जो क्वालिटी मैं बो रखा हूँ जिसमें खड़ा होकर आपको दिखा रहा हूँ, ये है हाई क्वालिटी। ये 3 से 3.5 किलो तक एक फूल बैठेगा। अच्छा, एक फूल की वजन 3.5 किलो तक? 3.5 किलो पत्ता उतारने के बाद। अरे वाह, माल 3 से 3.5 किलो तक बनेगा। और दूसरी जो क्वालिटी जो कट गया, बेच बास के नक्की कर लिया हमने, वो एक तो 2-2.5 किलो तक बढ़ता है, 2 किलो मैक्सिमम 2 किलो। और उससे जल्दी बनने वाले एक क्वालिटी है, वो थोड़ा नॉर्मल बनता है, किलो 1 किलो, किलो 1.25 किलो इतना ही बैठता है। वो जितना जल्दी निपटेगा उतना छोटा रहेगा। इसका समय थोड़ा लंबा है, ये 3.5 किलो तक वेट हमें दे रखा है। दोस्तों, अब जिस खेत में किसान भाई मौजूद हैं, ये इस खेत का फसल कुछ ही दिनों में मार्केट में जाने वाला है। देखिए कितना बढ़िया खेती हो रखा है ये। और ये सभी जो खेत है उसका क्या एक ही तरीके से आप मिट्टी तैयार करते हैं? हाँ, मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी एक ही तरीके से। मिट्टी जितना मुलायम भुरभुरा होगा जी, उतना इनका चाल बढ़िया रहेगा। आपने अभी बताया कि इसके क्वालिटी अलग अलग होते हैं, और एक क्वालिटी ऐसा है जो 3.5 किलो तक का फूल होता है, एक क्वालिटी ऐसा है जो 1.5 किलो 2 किलो तक होता है। तो किसान भाई वो 1.5 किलो 2 किलो वाला क्यों लगाएं? 3.5 किलो वाला लगाएंगे ना तो ज्यादा 1.5 किलो उससे पहले जो कट गया वो किलो 1 किलो, वो कम समय में मार्केट के तेजी में निकल जाए। 40 किलो रुपए से लेकर 35 रुपए किलो खेत से व्यापारी को दे रखा हूँ। अब 10 रुपए किलो खाने वाला मुश्किल है। 10 रुपए किलो खाने वाले मुश्किल है इस टाइम। अच्छा, आप कह रहे हैं भले ही अभी जो फसल आपने लगाया है 3.5 किलो का एक फूल हो, लेकिन मुनाफा उसमें कम है। अब पहले वाले में मुनाफा ज्यादा था। वो छोटे वैरायटी वो कम समय में निकल जाता था ना। अच्छा, कम समय में तैयार होने वाला वैरायटी था वो। और ये क्या लेट वैरायटी है? ये थोड़ा लेट वैरायटी है। इसको तैयार होके मार्केट में जाने में कितने दिन लग जाएगा? इसको मार्केट बहुत तैयार कर लगाने से मार्केट में जाने के लिए कम से कम 2 महीने के आसपास। 2 महीना लग जाता है। 2 महीने के आसपास। जो अगेती वाला था जो कम समय में तैयार हुआ था वो कितना दिन लिया था तैयार? वो 6 महीना, 1.25 महीना में मार्केट में चला गया। यानी पौध उखड़ के खेत में लगाने से लेकर। बहुत बढ़िया। रेट उसी का अच्छा था। 40 से 35 रुपए किलो खेत से व्यापारी को दिया मैंने। 40 रुपए किलो? 40 से दिया, फिर 2 दिन बाद करे दादा थोड़ा कुछ तो और ले 35 में ले जा। 35 में दिया तो 35 में भी बिक गया सारा। खपा नहीं पाया। व्यापारी इतना आते थे, हमें काट के माल तैयार बना बुना के तैयार करने में हर जाता था। मैं लेबर भी लेना पड़ता था। मतलब इतना काम का लोड हो गया था। काम का लोड हो गया क्योंकि मार्केट में किसी में था नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब फूल गोभी का वो खेत देखते हैं जिससे अभी आप फूल गोभी काट के मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। हम लोग जिस खेत में पहुंचे हैं यहाँ से ये हार्वेस्ट करके ऑलरेडी मार्केट में बेच दिए हैं और बेचना जारी है। जगह जगह से आपको ये खेत खाली दिख रहा होगा। इस खाली खेत कटाई चल रहा है। जैसे रिक्वायरमेंट आता है वैसे ही व्यापारियों का जैसे रिक्वायरमेंट आता है उस हिसाब से ये कटाई करके पत्ते काट के व्यापारी को दे देते हैं। अभी क्या रेट जा रहा है यदि मैं बात करूं? यदि आप बात करें तो इस टाइम तो 10 तक बड़ा रो फिट के जा रहा है। 10 रुपए का किलो। तो शुरुआत में रेट इन्होंने भले ही बहुत बढ़िया लिया हो, लोगों ने तो मेरे को बल्ले बल्ले कह दिया। मेरा एक छोटा भाई है वो भी सब्जी करता है, उनने कह दिया तुमने तो इस साल गंगा स्नान कर ली। मैं कहा ये कैसे? हाँ तुमने गंगा स्नान कर ली, गंगा स्नान का फल मिल गया तुम्हें। मैंने पूछा तो बता तो खोल के। वो भी सब्जी करता है भाई मेरा। अच्छा। तो कह रहा है अभी किसी का तैयार नहीं हुआ और तुम 40 रुपए 35 में खेत खाली कर दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरा वही भाई जी 10 रुपए किलो बैठ के खुद ही बेच रहा है। 10 रुपए किलो, कभी 10 का दाना दिया, 2 किलो 1.5 किलो का दाना 10 रुपए। कुल 10 रुपए का। कुल 10 रुपए।
वो भी पूछने वाला कम। अच्छा, ये रेट डाउन ये हो गया। रेट इतना डाउन, इतना डाउन। अच्छा, फूल गोभी के हर एक स्टेज को देख लिए, अब ये साथ में लगे हुए ये क्या चीज, ये क्या ये चीज है का? पालक। अच्छा, ये पालक। पालक है। दोस्तों देख सकते हैं पालक के पत्ते कितने बड़े बड़े हो रखे हैं और हेल्दी पत्ते। तो पालक के बारे में कुछ बताइए, कितने दिन में ये तैयार हो जाता है? ये और पालक बड़ा लंबा टाइम लेता है साहब। ये पालक बड़ा लंबा टाइम लेता है, जब भी इतना मोटा मोटा इनका गांठ होता है और पत्ते पालक पे गांठ नहीं होता। पालक का पत्ता होता है, साग होता है, इतना मोटा मोटा इनका डंडा निकलता है, जिसको हम लोग बड़े प्यार से खाते बिल्कुल। तो ये थोड़ा समय जरूर हैं। लेता समय है। बहुत जरूर, बहुत लेता है, बहुत लेता है। और इसको बचपना से काटते आ रहा हूँ, कम से कम 2-3 महीने से ये इसमें कटाई चल रहा है। 3 महीने से? 3 महीने से। यानी कि ये पौधा इतना 3 छोटा- महीने से हाँ, आपके इतना पास? छोटा था उस टाइम से, काटते गए काटते यहाँ तक आ लिया। अब इसमें निकलेगा डंडा जैसे, अच्छा उसका कदर और ज्यादा होगा। अच्छा, उसका कदर उसका ज्यादा है? कदर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। डंठल का रेट ज्यादा है, डंठल का कहते हैं रेट लोग ज्यादा चाहता है हाँ उसका। हाँ हाँ। तो ये क्या रेट जा रहा है फूल गोभी से यदि तुलना करें तो? महंगा कौन सा, फूल गोभी या पालक? पालक डंठल निकल गया, जी जी। ये कम से ना वो तो 20 से ऊपर ही किलो जाएगा। 30-40 रुपए तो किलो जाता है। 40 रुपए का किलो किलो। तक जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग एक दूसरे खेत में पहुंच गए हैं जहाँ दूसरे पे मनोरंजन के बंद गोभी के खेत में। मनोरंजन विश्वास जी के बंद गोभी के खेत में, जहाँ पे आप देख रहे होंगे पीछे, जहां तक कैमरा की निगाह जा रही है, कैमरा जहां तक मैं दिखा पा रहा हूँ, बंद गोभी ही बंद गोभी, और वो भी तैयार फसल। और अगर बंद गोभी के साइज देखना चाहते हो, जी जी। कम से कम साइज। दोस्तों बंद गोभी देख लीजिए, कितना बढ़िया फ्रेश और खेत कितना में मोटा। तैयार, कितना मोटा दाना, फुटबॉल की तरह का। इसमें बड़ा कारीगरी करना पड़ा। अच्छा। ये जो साइज मैंने तैयार की, इसके पीछे कारीगरी करनी पड़ी, गुड़ डालने पड़ा इसमें। अब गुड़ जितना डालोगे उतना मीठा होगा। मीठा होगा। गुड़ भी बगैर मीठा होना नहीं है। सही। गोभी जी पौध लगाने से 2 महीना, 2 महीने में? खेत में लगाने से 2 महीने, 2 महीने में तैयार हो तैयार जाता है। रेट की यदि बात करें? रेट की यदि बात करें, पहले तो हमने बेची खेत से, व्यापारी को दिया, अपना काटो जौन सा मर्जी दाना, 25 रुपया, 25 रुपये फिर रेट 22 रुपया दाने के हिसाब से? दाने के हिसाब से। कौन तोल ताल में जाए भाई, उस टाइम माल का डिमांड था, किसी का हुआ नहीं था तैयार, डिमांड में मैंने भी निकाल दी, निकाल ही रहा हूँ। तो उस टाइम गया 25 रुपया दाना, फिर 22 रुपया, फिर 20 रुपया कराते, अब इतना रह गया। ये इस टाइम जा रहा है 20 रुपया दाना। अगर खुद बैठ के बेचे तो 20 रुपया दाना जा रहा है। 20 रुपए का एक दाना? तो ये भी है 2-2 किलो का दाना, 2 किलो 1.5 किलो, मतलब दाना 20 दो रुपया। 1.5 से कम तो कोई नहीं दिख रहा मुझे। दाना है ही नहीं, है ही नहीं। ना तो हम 1.5 से कम में उनको रहने देते हैं। दोस्तों अब हम लोग जिस खेत में पहुंचे हैं, इसमें मनोरंजन जी ने चुकंदर लगा रखे हैं। चुकंदर भी बहुत बढ़िया हेल्दी, और आपको सारे ही प्लांट हेल्दी दिख रहे होंगे। मनोरंजन जी, चुकंदर आपने कितने दिन पहले लगाए थे? चुकंदर लगाया यहाँ से समझ लो 1.25 महीना पहले। 1.25 महीना पहले? 1.25 महीने में कटाई शुरू कर दी। 1.25 महीना में ये आप काटने लगे, फसल तैयार हो गया था? फल तैयार हो गया, काटना ही पड़ेगा। और एक गेहूं तो है नहीं कि एक ही दिन में कंबाइन लगाओ, कंबाइन घुमा दो, पूरे खेत धान पक गया, कंबाइन घुमा दिया, 100 एकड़ एक दिन में निपट दिया। ये तो वो नहीं ना, ये जैसे 75 रुपये तैयार हो गया, 25 रुपये रह गया, तब से इसमें स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा, ये सारी जो हमने सब्जियां दिखाई है, ये सारी सब्जियां सर्दियों वाली है। हाँ। आपने गर्मी के सब्जी के लिए भी कुछ तैयारी किए हुए हैं? गर्मी के वो तो होना ही है। अभी एक झटके में आप हमारे किसान भाई से या हमारे दर्शकों से ये बता दीजिए कि अभी इस समय गर्मी के सब्जियों के तौर पे आप क्या क्या लगाना चाह रहे हैं, लगा रहे हैं? गर्मियों के तौर पे लगाना चाह रहा हूँ, पहला तो है हमारा झींगे, बंगाला में कहते हैं झींगे, उसको कहते हैं धारी वाली तुरई। उसके बाद वो चिचिंडा, लंबा कद के होते हैं। जी इतना लंबा कद का होता है चिचिंडा। ये दोनों ही बेल वाली सब्जी? बेल वाली है। अभी अपने पास बेल वाली कोई सब्जी नहीं है। तीसरा रह गया करेला, वो भी बड़ी हाई क्वालिटी का है, खाली लंबा चौड़ा नहीं, कद के छोटे हैं, मगर उसके अंदर गुण ही गुण है। अगर पूछो कौन सा, वर्धमान गंगा जली, मुझे बीज पार्सल करके मंगाता हूँ, बीपी द्वारा मंगवा लेता हूँ वर्धमान से। वर्धमान गंगा जली, क्वालिटी का नाम है वर्धमान गंगा जली। ये कहाँ से मंगाते हैं बीजा? कलकत्ता से मंगाते। अच्छा, बंगाल से आता है। वर्धमान से मंगाते होंगे, तभी उसका नाम वर्धमान पर है। वर्धमान गंगा जली वैरायटी। तो इसके लिए तो मचान सा बनाना पड़ता है। अरे बाप रे, मचान में तो बड़ा खर्चा भी आता है, मेहनत भी होता है। और वो मचान कितने महीनों तक रहता है आपके? वो मचान रहता है 4 महीना।
4 महीना। पक्का 4 महीने रहता है। उसके बाद क्या होता है उसमें मचान का? मचान को खोलना पड़ता है, मचान को फिर ढेरी करना पड़ता है, उसका मैं जाल बनाता हूँ प्लास्टिक के रस्सी का, उसको तो काट कूट के अलग करके जला ही देता हूँ। बकर जो तार और बांस डंडे उसको इकट्ठा करके अलग ढेरी लगाता हूँ, काट कूट के फिर गोभी का स्टार्ट, सर्दियों का स्टार्ट। गर्मियों का? गर्मियों का तो वही हो गया, गर्मी चौमासा, उसको हटा के फिर सर्दियों के सब्जी लगाने सर्दियों लग का जाते हैं। स्टार्ट। मनोरंजन जी, आपने अपनी पूरी खेती, पूरी वेजिटेबल फार्मिंग हमारे दर्शकों से शेयर की। आपने बहुत ही बढ़िया खेती किए हुए हैं। अब एक लाइन में मुझे ये बता दीजिए कि जहाँ पे शहर में, आपके शहर में आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे बाहर से जाने लाखों लोग आके नौकरी करते हैं, लेकिन आप नौकरी की तरफ नहीं जाके खेती किसानी में कैसे आपका मन दादा लगा? एक बात है, नौकरी नौकर, बड़े दर्जे में नौकरी करो, नौकरी का मतलब नौकर। उत्तम खेती मध्यम वन, निशी चाकरी भीख निदान। उत्तम खेती, खेती के आगे कोई नहीं है, सबसे उत्तम खेती है। सबसे उत्तम खेती। मैं चाहूँ तो अभी घर जा सकता हूँ, ड्यूटी में हूँ, नौकरी में, मगर नहीं जा सकता हूँ। मन करे 2 दिन घर बैठ सकता हूँ, कोई टोकने रोकने वाला नहीं। लेकिन नौकरी में ये सब संभव नहीं होता है। नहीं, संभव नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूरी ही बेबाकी से अपने सब्जियों की बागवानी हमारे दर्शकों से शेयर की है। धन्यवाद। धन्यवाद जी।